तो नीति वाक्य में ग्रंथ में समझा रहे हैं, मंत्री समुद्देश्य में जैसे अंधे आदमी क्या मार्ग दिखा सकते हैं, क्या मार्ग दिखते हैं, उसी प्रकार से जो अज्ञानी मूर्ख मंत्री है वो क्या राज्य व्यवस्था को समझा पाएगा, समझ पाएगा। पुनः उसी बात को समझा रहे हैं, किम अंधेना कृष्यमाणोन्धा समम पन्थानां प्रतिपद्यते। अब एक अंधा आदमी है और दूसरा अंधा आदमी है, तो प्रमोद एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग दिखा रहा है, क्या दोनों सही मार्ग पर चल जाएंगे, गड्ढे से बचेंगे, मल से बचेंगे। तो अंधे को कोई अंधा मार्ग दिखाए तो बहुत अच्छा आनंद आ गया। अंधे को ही अंधा मार्ग दिखाए तो ऐसे ही मूर्ख राजा और मूर्ख मंत्री, मंत्री पूरा निरा मूर्ख और राजा ही मूर्ख है, तो ऐसे मंत्री ऐसे राजा से क्या राज्य चलेगा? नाश ही, ये कुछ नहीं होने वाला। इसलिए अंधे राज्य में नहीं रहना चाहिए, जिस राज्य में अंधे मंत्री उस राज्य में नहीं रहना चाहिए। मतलब विज्ञान राजनीति शून्य, अंधे का मतलब राजनीति शून्य। ऐसे राजा लोग और ऐसे मंत्री लोग क्या देश चलाएंगे, क्या राज्य चलाएंगे, क्या समाज चलाएंगे? ऐसी कोई ऐसी कमेटी तुम्हारे समाज में आ जाए, कई कई विचित्र कमेटियाँ आ जाती चुन करके, कोई जितने समय 4 महीना 5 साल जितने भी वर्ष हैं, 5वें वर्ष कोई साधु का चौमासा नहीं, कोई साधु का प्रवेश नहीं, मात्र क्लेश ही क्लेश में निकल जाते 5वें वर्ष। कुछ ऐसे अच्छे लोग आते हैं जो साधु संत आ रहे हैं, अच्छे चौमासे करा रहे हैं, धर्म प्रभावना हो रही है, समाज में उत्साह है, आनंद है, ऐसे अच्छे अध्यक्ष मंत्री चुन के आते हैं, समाज मुस्कुराती है। कुछ बच्चे चुन जाते हैं, कोई एक देश का एक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ऐसा चुन जाए जिससे कि युद्ध होता रहे 5 साल तक। क्या कराया बाइडेन ने? युद्ध होते रहे। हाँ, तो युद्ध होते रहे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो इसी प्रयास से अब ये निर्णय संविधान का कि इनको 5 साल रहना है, फंस जाते, देश फंस गया। इसलिए जिनको स्वयं विवेक नहीं है, बोलने का विवेक नहीं है और निर्णय लेने का विवेक नहीं है, ऐसे लोग राज्य चलाएंगे क्या? और चलाएंगे सलाहकार होंगे तो उनके उसी प्रकार के सलाहकार होंगे। देखो, आचार पद देश कुल जाई शुद्धा, तो राज्य पद देश कुल जाई शुद्धा। जिसका देश शुद्ध हो, कुल शुद्ध हो, जाति शुद्ध हो और देश शुद्ध हो, ये शुद्ध होना चाहिए, आचरण शुद्ध हो। अब वो जिसके मिश्रपना है तो मिश्र में राग जाता है, और मिश्र में राग जाता है तो वो विषमवाद होता है। समझ रहे कि नहीं? और ऐसा अंधे लोग तो सब जगह हैं। अच्छे लोग छोड़ करके रावण को भी अपना स्वामी कहने वाले लोग थे कि नहीं थे? कंस को अपना स्वामी कहने वाले लोग थे कि नहीं? इसलिए भीड़ को हम प्रमाणित नहीं मानते, भीड़ तो पागल होती है। वो रावण को भी अपना स्वामी बोलने वाले लोग थे। इसी प्रकार से कंस को अपना स्वामी बोलने वाले लोग थे, कमट का भी साथ देने वाले लोग थे। लोग हमारे साथ हैं, ये तुम्हारी प्रमाणिकता नहीं है। तुम्हारा जीवन कितना स्वच्छ है, ये प्रमाणिकता है। अब साधु संत ग्रुप बना लें, बोले हमारे साथ महाराज जी हैं। अब तुम्हारे साथ महाराज जी से ठीक है, तुम्हारे लक्षण कैसे हैं?
आजकल देश में क्या हो रहा है सुब्रत सागर, हमने अभी भी देखा आचार्यों की समाधि की बात 1990 से तो हम देख ही रहे हैं। 1990 में हमारा चातुर्मास टीकमगढ़ में हुआ था, जो में छल्लक था। अजीत सागर महाराज की समाधि हुई थी, तो उसके जो चातुर्मास था गर्मियों में समाधि हो गई थी। फिर पूरे चातुर्मास में क्लेश ही मचा रहा, पट्ट के नाम पर कोर्ट कचहरियां हुई। अंत में 2 आचार्य बन गए। फिर अब एक दूसरे आचार्य हुए, उनकी समाधि हुई, तो फिर उनके यहाँ भी 2-3 पट्टाचार्य बन गए। फिर युद्ध हुआ। तो कितनी संकलित संबंध थी। वर्तमान में आप देख ही रहे हो, बनाने के बाद भी एकत्व नहीं बन पा रहा। ठीक है, सुमति सागर महाराज का ठीक ठाक रहा। वे अपनी समाधि के पहले ही घोषणा कर गए थे कि हमारे ये रहेंगे, तो वहाँ कोई झगड़ा ही नहीं हुआ। वो विषय अलग है कि जिनको बिठाया था वे अनवस्थित कांड में चले गए। सिद्धांतिक भाषा व्यवस्थित कांड, अनवस्थित कांड, ये कर्णानुग का शब्द है। सुना कि नहीं आपने? अनवस्थित कांड, व्यवस्थित कांड। कर्णानुग, गुम्मट सार, कर्मकांड, लब्धिसार, छपड़ासार। तो अंधे लोग पंथ मार्ग दिखाएं, ये कैसे हो सकता है? असंभव है। इसलिए अंधों से कोई मार्ग नहीं चला जा सकता है। तो अंधे ही राजा हो, अंधे ही मंत्री हो, तो उसका तो राज जैसा है काकताली न्याय, अंधवर्त की न्याय। ठीक है, तो अंधवर्त की काकतालियम या मूर्ख मंत्रताम कार्य सिद्धि। अब मूर्खों से कार्य की सिद्धि हो जाए, ये तो कभी कभी हो जाती ना। मूर्ख मंत्री, मूर्ख राजा, उनके मंत्रण से कार्य की सिद्धि हो जाए, तो ये कोई नियतता नहीं है। वो तो ऐसा है अंधवर्त की न्याय। अंधवर्त की न्याय जानते हो? अंधे के हाथ में बटेर, बटेर। मुझे नहीं था मालूम तुम लोग इतनी पागल हो। अरे बालक, तीतर बटेर पक्षी होता है छोटा सा। तो एक क्या हुआ, इसकी कथा सुनो आप। अंधवर्त की न्याय कैसे बनता है? एक व्यक्ति जो है जा रहा था, अंधा आदमी। ठीक है, अंधा आदमी जा रहा था, उसके सिर पर बैठ गई बटेर। सिर पर बटेर बैठ गई तो उसने दोनों हाथ ऐसे कर किया, वो फंस गई। तो कहता हमने बटेर पकड़ ली, बटेर पकड़ ली। और वो अंधे के हाथ में बटेर जैसे ऐसे ही अज्ञानी की तुकबंदी लग गई। धूल में लट। ठीक है, अब दूसरा न्याय काकताली न्याय। तो काकताली न्याय क्या है? अब दाग पकड़ी, दाग, और उसी समय कौवा वहां से निकल रहा था। तो कौवा नीचे बैठा, उसने मुंह पर ऐसे मुख किया, खुल गया। कोई अंगूठा पका हुआ उसके मुख में आ गया। तो अचानक के काम है, उसके मुख में काकताली न्याय बन गया। तो ऐसे ही कोई पागल आदमी के पुण्य के नियोग से भाग्योदय ऐसा आ गया उसका पुण्योदय कि उसके अज्ञानी ने मंत्रण की, उसी कार्य की सिद्धि हो गई। तो अंधवर्त के न्याय और काकताली न्याय से काम सिद्ध हो भी जाए, पर ये नियतताएं नहीं है। ठीक है, तो काकताली ताड़ वृक्ष से नीचे उड़कर जा रहा था कौवा, वहीं से फल टपका, उसे मुख में आ गया, तो काकताली न्याय हो गया। ठीक है, से आगे विचार करेंगे।